तृणाचिकेत त्रि कृत्वा नाचिकेत अग्नि चितो येन, 3 बार करके नाचिकेत अग्नि का चयन जिसके द्वारा किया गया है उसे कहते हैं तृणाचिकेत। अर्थात तद विज्ञान तद अध्ययन तद अनुष्ठानवान वा, तद विज्ञानवान तद अध्ययनवान और तद अनुष्ठानवान है वो। सभी मतुप को जोड़ना है। जो अंत में है अनुष्ठानवान, जो मतुप है उसको तद विज्ञानवान तद अध्ययनवान तद अनुष्ठानवान ऐसे मतुप को तीनों जगह। लिखित पुस्तकों में ऐसे ही देखने को मिलता है। लिखित मिला है भाष्य का पुस्तक जो उसमें ऐसे ही है, टिप्पणकार साहब दे रहे हैं। लिखित पुस्तकें सर्वत्र मधुबंध है। इन बाद में जो छापने वालों की परंपरा चली उसमें गड़बड़ी छाप रहे। विज्ञानम उपास्ति, विज्ञान का मतलब है उपास्ति, शास्त्रोत्तमात्रमेव, वो भी शास्त्रोत्तरमेव अध्ययनम तत्प्रतिपादकस्थ वेदादे। अध्ययन क्या लेना? उन उपास्ति के उपासनाओं का प्रतिपादन करने वाले वेदादि का अध्ययन को अध्ययन से लेना। अनुष्ठान निश्चयन त्रिवी, त्रिवी का मतलब क्या? मातृपित्राचार्य ही एत्य प्राप्य संधि संधानम संबंधम मात्रादि अनुशासनम यथावत प्राप्य इत्येतत्। त्रिवरेत्य संधिम, त्रिवी में माता पिता आचार्यों के द्वारा, एत्य मैंने प्राप्य, संधि मैंने संधानम संबंधम, उनसे संबंध प्राप्त किया, उन्हें सभी प्राप्त करते ही हैं। तो कहते नहीं, तात्पर्य है मात्रादियों के द्वारा सम्यक अनुशासन को प्राप्त किया हुआ, शास्त्रानुरूप उपदेश और संस्कार को प्राप्त किया हुआ जो आदमी होकर के कि तथ्य प्रामाण्य कारण श्रुत्यंतराद, क्योंकि ऐसा व्यक्ति ही प्रामाण्यता के कारण होता है। माता से प्राप्त शास्त्रीय संस्कार, पिता से प्राप्त संस्कार और आचार्य शास्त्र संस्कारवान पुरुष ही प्रामाण्य कारण हो सकता है। यह बात श्रुत्यंतर से अवगम्य है। मैंने बृहदारण्यक उपनिषद याज्ञवल्क्य संवाद के प्रकरण को लिया जाए। पिता मातृमान पितृमान इत्यादि वहां पर ही है। जैसे कोई मातृमान पितृमान आचार्यवान कहता है, वैसे तुमको उस शैली ने अमुक अमुक ऋषियों ने सबने जितने बार, एक बार नहीं आया, जितने भी मेरे ख्याल से 11 या 12 बार बोलता है जनक, अमुक ने मेरे को उपदेश दिया है, अमुक ने मेरे को उपदेश दिया है। हर बार याज्ञवल्क्य यही कहता है निश्चित रूप में तुमको कोई मातृमान पितृमान आचार्यवान ने उपदेश दिया है, तभी तुमको सही सही उपदेश दिया। लेकिन यद्यपि उन्होंने जितने भी उपदेश दिया है सब अधूरा है। तो याज्ञवल्क्य पूछता है तुमको इसकी प्रतिष्ठा का ज्ञान है? कहते नहीं है। फिर तो अधूरा हो गया ना। फिर भी कहता है अधूरा ज्ञान दिया हुआ उनको भी क्या कह रहा है? मातृमान पितृमान आचार्यवान से तुमने प्राप्त किया। माने उतना भी लोगों के पास ज्ञान नहीं हो सकता जो मातृमान पितृमान आचार्यवान नहीं हो सकता है। इसलिए कहते हैं अन्यत्र यथा मातृ पितृ इत्यादि वेद स्मृति शिष्टैर्वा प्रत्यक्ष अनुमान आगमैर्वा, अथवा त्रिवी का दूसरी व्याख्या हो सकती है वेद स्मृति और शिष्टों के द्वारा जान करके, अथवा प्रत्यक्ष अनुमान आगमैर्वा, अनुमान नागमैर या अनुमागमैर हो गया है। अनुमा आगमैर भी लिया जा सकता है बिना ना का लिखे भी। अनुमा मन अनुमिति, आगम मन आगम, अथवा अनुमान आगम कर दो, सरल हो जाता है, संशय दूर हो जाता है। 3 लेनी है, कोई भी चीज 3 लिया जा सकता है। पहला पक्ष मुख्य पक्ष लिया मातृमान पितृमान आचार्यवान, बाकी 2 गौण पक्ष है वे स्मृति शिष्टो अथवा प्रत्यक्ष अनुमान आगम। एभ्यो ही विशुद्धि प्रत्यक्षा, कि इन्हीं के द्वारा ही व्यक्ति के अंतःकरण की शुद्धि प्रत्यक्षानुभव सिद्ध। जो इन चीजों को अपनाता नहीं है उसकी अंतःकरण शुद्ध कभी नहीं हो सकता है। मातृ पितृ और आचार्य के द्वारा संस्कार प्राप्त किया पुरुष ही जो शास्त्र अनुकूल ही वो संस्कार देंगे। शास्त्र के संस्कार तो देते नहीं है। ऐसे तो नहीं तो मातृत्व ही नहीं है। जैसे कल बता चुका हूँ, वो स्त्री माता ही नहीं है, जो केवल जन्म देने वाली है, पशुवध है, कोई फर्क पड़ता है नहीं। तो इसलिए कहते हैं कि तेभ्यो ही विशुद्धि प्रत्यक्षा।
त्रिकर्मकृत, त्रिकर्मकृत का अर्थ करते अब त्रिवृत्य संतिम के बाद त्रिकर्मकृत इज्जा अध्ययन दानानां कर्ता, इज्जा अध्ययन और दान, तीन चीजें ब्राह्मण के प्रमुख तीन कर्म है। और वैसे क्षत्रिय और वैश्य के लिए भी है ही है, उन्हें भी तो अध्ययन करना ही है, याग करना ही है, दान करना ही है। कराने का अधिकार उनको नहीं है, पढ़ाने का अधिकार नहीं है और दान लेने का अधिकार नहीं है उन लोगों को। लेकिन ये तीन तो तीनों वर्णों के लिए सामान्य बात है, इज्जा याग करना, अध्ययन और दान देना। ऐसा जो करता है तरती अतिक्रामति जन्म मृत्यु, ऐसा व्यक्ति जन्म मृत्यु को अतिक्रमण कर जाता है। किंच ब्रह्मजज्ञम, ब्रह्मजज्ञम, ये पूर्वार्ध तक सफल कर्म और उपासना का वर्णन हो गया। एक तरह से त्रिकर्मकृत तक समझो तरती, ये कर्म को ही कह दिया। बाह्य त्रिनाचिकेताग्नि को अनुष्ठान करना, अग्नि चयन आदि के द्वारा बाह्य यज्ञ, और उपासना के अंदर जाना है, इसे उत्तरार्ध उपासना है। पूर्वार्ध कर्म हो गया, उत्तरार्ध उपासना। उसके लिए शुरू होते हैं ब्रह्मजज्ञम। ब्रह्मजज्ञम ने ब्रह्मणो हिरण्य गर्भात जाता ब्रह्मज, पहले बना लो ब्रह्मज मैंने हिरण्य गर्भ जो पैदा हुआ विराट पुरुष। ब्रह्मजश्चि ब्रह्मजिज्ञा, ब्रह्म होता हुआ तो वो कैसा है, वो साथ साथ ज्ञ भी है वो, इसलिए उसको कहते हैं ब्रह्मजज्ञ। विराट आत्मा को कहा जाता है सर्वज्ञ ही ऐसा, क्योंकि विराट पुरुष भी साधारण नहीं है। जो विराट का अभिमानी होता है वो सर्वज्ञ होता है। ताम देवम, और कैसा है वो, देव भी है। देवम क्यों कह रहे हो उनको, सभी तो देवता ही है, एक तो वही है, क्या देवता। अरे नहीं, यहाँ विशेष है द्योतनाथ ज्ञानादि गुणवंतम इत्यर्थ। द्योतनाथ मैंने केवल दिव्यता है, प्रकाशमानता है, तेजस्विता है, इतना ही अर्थ नहीं है, किंतु ज्ञानादि गुणवंतम, ज्ञानादि गुण वाला है। ईड्याम, इसलिए वो ईड्य है, स्तुत्य है, स्तुति के योग्य है, पूज्य है। उस तत्व को जान करके विदित्वा गृहीत्वा, कैसे, शास्त्र तो शास्त्र से सम्यक प्रकार से उस विराट पुरुष को सम्यक प्रकार समझ लेना पड़ता है। इसे जितने भी देखिए पुराणों में विराट पुरुष का वर्णन आता है। पूरा द्वितीय स्कंद सबसे पहले भागवत में विराट पुरुष का वर्णन कर दिया। एक ऐसे जब ब्रह्मांड विराट पुरुष, क्योंकि इसको ध्यान करेगा आदमी तो बहुत आसान हो जाता है। व्यष्टि से ऊपर उठने के लिए समष्टि का ध्यान करना है, और समष्टि के से जब ऐक्यता प्राप्त कर जाओगे, इस व्यष्टि का अभिमान खत्म हो जाती है, जिसके वजह सारा झंझट है। अहंकार गुणात्मक करता भोक्ता सब लफड़ा सफड़ा जो बना है वो इसी की व्यष्टि के कारण से। व्यष्टि उपाय से उठ जाओ, समष्टि उपाय से देखोगे ना, अपने आप दिखेगा सब झूठा मिथ्या दृश्य दिखता है। जैसे एरोप्लेन में चले जाओ तो क्या दिखेगा, ऐसा मकान दुकान सब खिलौने, छोटे छोटे खिलौने। जो अभिमान है मेरे इतना बड़ा मकान है, अब ऊपर से देखो कितना बड़ा मकान है? इतना सा दिखेगा चिंटी के बराबर। झूठे मतलब दिमाग मेरे, यहाँ से देखता हूँ तो मेरा मकान तो कुछ भी नहीं है, इतनी सी है, तो झूठे अभिमान क्यों करूँ मैं। उसी तरह से अभी जब समष्टि के साथ अभेद हो जाएगा, व्यष्टि की अहंकार जो है वो समष्टि अहंकार जब देखेगा और सारा समष्टि के जो अभिमान के दृष्टिकोण से देखता है तो सब में मिथ्यात्व बुद्धि हो जाती है, किसी एक में आसक्ति नहीं हो सकती। समष्टि विशेषता में किसी एक में आसक्ति नहीं होगी आपको। इसे इनका कहना है शास्त्र से उसको जान करके निचाय दृष्टवा च आत्मभावेन, निचाय कर देते हैं दृष्टवा च आत्मभावेन, अपने आत्मभाव से उस व्यष्टि का समष्टि के साथ अभेद भाव कर दिया। अभेद भाव के द्वारा कैसे करना हो भी, अग्निरहम, विराट अग्नि अहमेव, आंतरिकार कहते थे इसलिए सामान्यता अधिकार किंचित, जिसको मैंने पहले वर्णन किया है, कुछ विंशत्यधिकानि सप्तशतानि इष्टकानाम संख्या संवत्सर से अहोरात्राणि जताव संख्या एवं। ईंटों की संख्या कितनी है, न्यूनतम। कोई भी छोटा सा छोटा स्रोत भी हो, छोटा से छोटा एक मिनट बनाओगे तो भी 720 ईंट तो लगनी ही है मिनिमम। और संवत्सर का
अहोरात्र संख्या कितनी है? 720। अतएव प्राणाग्निहोत्र 720 होगा। जिससे बाह्याग्निहोत्र 720 होता है। सवेरे एक बार खाओगे, शाम को एक बार, मिनिमम 2 टाइम तो खाओगे। 2 टाइम खाना खाया हमने, 2 टाइम प्राणाग्निहोत्र किया तो 720 प्राणाग्निहोत्र भी हो गई, बराबर हो गया। ता संख्या का नहीं है संख्या सामान्य तैर इष्ट का स्थान यही। इस प्रकार से उन ईंट के स्थानीभूत इन चीजों के द्वारा हम लोग खाते पीते, इससे क्या होता है? वीर्य बनता है। इसे हमने कहा सांचा है। इस सांचे में 5 भौतिक अनरसादियों को हम लोग डालते हैं। पहले मिट्टी स्थानीय हो गया, ईंट बनेगा मिट्टी से। और मिट्टी को पहले अन्य चीजों के साथ साना जाता है, जैसे आप चावल दाल मिला के खाते हैं। साना हो गया पंचभूतों की, उसे शरीर भी सांचा में डाल दिया तो ईंट तैयार हो रहा है। ईंट क्या तैयार हो गया? यहाँ वीर्य बनता है। और सांचा से निकाल दिया उसको, और कहाँ डाल देंगे? गर्भ रूपी भट्टी में डाल दो तो वहां वो बढ़िया पकेगा, 9 महीना में तैयार होकर निकल जाएगा। नहीं, इस तरह के समष्टि ही वेष्टि भाव में आया। जो समष्टि जो पंचभूत था वही अग्नि रूपेण धारण किया पृथ्वी में। अग्नि रूप धारण करके सस्य आदि सब्जी आदि सारी जो पकाया, पका करके तैयार करके आपको गेहूं चावल आदि के रूप में प्रस्तुत हुआ। और वही अग्नि का उस स्वरूप को लेकर आपने अंदर डाला। अंदर में जो अग्नि उसको वीर्याग्नि रूप बना दिया। वीर्याग्नि भी गर्भाग्नि में चला गया, गर्भाग्नि पुरुषाग्नि रूप में पुनः लौट के आ गया। अब वेष्ट समष्टि इस तरह वेष्टि रूप धारण करता है। अतः वेष्टि समष्टि है, समष्टि वेष्टि है, या भेद ध्योन करना इसको कहते हैं। ऐसे करके स्थानीय रचित अग्निरहम इति आत्मभावेन ध्यात्वा इत्यावत् दुष्प्राकृतांतकार कह देते ध्यात्वा इति। ऐसे आत्मभाव से ध्यान करना है। वही समष्टि इस व्यष्टि रूप में मैं हो गया हूं, अतः वह समष्टि रूपा विराट ही मैं हूं, अतः मैं ही विराट हूं। इस प्रकार से ध्यान करके सुबुद्धि प्रत्यक्षान ध्यान करने का मतलब क्या? इमाम इमाम कदी निश्चाय इमाम शांतिम अत्यंतमेति। इमाम कर कहते हैं स्वबुद्धि प्रत्यक्षाम, स्वबुद्धि प्रत्यक्षाम। स्वबुद्धि प्रत्यक्षाम ने उपरति आगे कहने वाले हैं। उपरतिम इमाम शांतिम कर देंगे, उपरतिम या आगे आएगा। वैराजम पदम इत्यर्थ कर देंगे। वहां पर उपरति का मतलब क्या होगा? विराट पद प्राप्तिम। अतिशय न अत्यंत ऐक्यता इस वेष्टि का समष्टि के साथ कर लेता है, उसकी प्राप्ति को यहाँ कदर इमाम शांतिम अत्यंतम एति। अर्थात स्व इस वेष्टि का बुद्धि ने उस समष्टि बुद्धि को साथ ऐक्य करके समष्टि को प्रत्यक्ष कर लिया। यह वेष्टि बुद्धि ने क्या किया? समष्टि बुद्धि के साथ ऐक्य कर लिया। उपासना से ऐक्य करके उस समष्टि को प्रत्यक्ष कर लिया। इसका स्वबुद्धिया प्रत्यक्षा, स्वबुद्धि से प्रत्यक्ष कर लिया। किसको किया? शांतिम माने उपरतिम। उपरतिम का मतलब उपरति से क्या होता है? सुख विशेषम वैराज पदम। टिप्पणकार साहब कहते हैं उपरति वैराजम पदम। वक्षमाण भाष्यानुरोधा, तो वक्षमाण भाष्यकार ने आगे आगे कर रहे देखिए, वैराजम पदम ज्ञान कर्म समुच्चय अनुष्ठान प्राप्नोति इत्यर्थः। स्वयं भाष्यकार कहेंगे इसलिए ऊपर शब्द से क्या लेना पड़ता है? वैराजम पदम। क्या प्राप्त किया? उसने उपरति को प्राप्त किया। उपरति को प्राप्त किया का मतलब ज्ञान कर्म समुच्चय के अनुष्ठान के द्वारा वैराज पद को प्राप्त किया, ऐसे भाष्यकार स्वयं कह रहे हैं। इसलिए उपरति का अर्थ वैराजम पदम, विराट पद को ही वह अत्यंतम ने अतिशयेन किंचित भी भेद रहित होकर के आत्यंतिकी अभेद को प्राप्त कर लिया। अतः उत्तरार्ध उपासना। इस प्रकार से पूर्वार्ध में कहा हुआ कर्म और उत्तरार्ध में कहा हुआ उपासना दोनों को एक साथ लेकर अनुष्ठान कर देता है व्यक्ति, तो निश्चित रूपेण विराट पद को ही साक्षात प्राप्त कर लेता है। ये संपूर्ण का निचोड़ हो गया। इदानीम अग्नि विजा विज्ञान चयन फलम उपसंहरति प्रकरण। दोनों बात खत्म कर देंगे। अग्नि का विज्ञान और अग्नि का चयन, चयन से कर्म लेना, अग्नि का विज्ञान में उपासना और अग्नि का चयन में अग्नि कर्म, इन दोनों का जो फल है उस फल को कथन करता हो। चयन 2 यकार दिख रहा है, काट दे कार। अग्नि विज्ञान चयन
यदि जहाँ छप गई ठीक तो कोई बात नहीं, हो सकता है दोबारा प्रिंटिंग में शुद्धिकरण कर दिया है। चयन फलम उपसंहरति प्रकरण उपसंहरति, और संबंध प्रकरण ही समाप्त कर दिया जाता है ताकि अगला प्रकरण ब्रह्म विद्या प्रकरण के लिए भूमिका शुरू हो जाती 19वें में। तृणाचिकेतस्त्रयमेत विदित्वा एवं विद्वांश्चिनुते नाचिकेतम समृत्य पाशात् पुरतः प्रणोद्य शोकादिको मोदते स्वर्गलोके। जो व्यक्ति कैसा है वो त्रिनाचिकेत, 3 बार नाचिकेता पूर्वती त्रिस नाचिकेता, वो सकार यहाँ छांदस लोप है। त्रिस जो सुच प्रत्यय का है 3 बार अर्थ में, बार क्रियाभ्यावृत्ति कृत्व सुच, उसी के अंदर द्वितीयभ्याम सुजवा से कृत्व सुच प्रत्यय होता है और द्वि और त्रि संख्याओं से सुच होता है कृत्व सुच के जगह पर, और अन्य संख्यावाचक शब्दों से कृत्व सुच होगा। कृत्व पंचकृत्व 5 बार करके अर्थ होता है। इसलिए यहाँ पर 3 बार किया, क्या किया, नाचिकेत अग्नि का बाह्य कर्म और उपासना अनुष्ठान कर दिया। और त्रयमेतद कैसे किया उसने, त्रयमेतद विद्वा, ये जो 3 बताया, या इष्टका यावतिर्वा यथावा, इन 3 चीजों को सम्यक प्रकार से जान करके, ये एवं विद्वांश्चिनुते नाचिकेता, जो व्यक्ति इस प्रकार जान करके इस अग्नि का चयन और अग्नि का उपासना करता है, सा वह व्यक्ति क्या होता है, नाचिकेता अग्नि चयन करता है जो, वह मृत्यु पाशात् पृथक् प्रणोद्य, वह देह पास से पहले ही मृत्यु के बंधन से छूट जाता है। इधर जीवन मुक्ति की बात कह रहे हैं, देह पास से पहले ही बंधन से छूट, देह हो गया जीवन मुक्ति, कहते नहीं ये तो ब्रह्म ज्ञान तो है नहीं, कहां से जीवन मुक्ति होगी। इसका अर्थ इसलिए में लेना पड़ता है, अधम प्रकार की वृत्तियों पर विजय प्राप्त करता है, अज्ञान पर भी किंचित विजय प्राप्त करता है, राग द्वेषादि द्वंद्वों पर विजय प्राप्त करता है। भाष्कर अर्थ करेंगे पुरतः प्रणोद्या, पुरतः मैंने शरीर पातात पूर्वमेव, मृत्यु पाशात, मृत्यु यहाँ पर राग द्वेषादि रूपा मृत्यु के पास से हट करके निकल करके वह व्यक्ति शोकातिको मोदते स्वर्गलोके, वह स्वर्गलोक में शोक से अतिक्रमण, शोकों को अतिक्रमण करके, शोक से क्या लेना है, मानस शोकों को, मानस जो दुख है उनसे रहित होकर के स्वर्गलोक में, स्वर्ग से लोग यहाँ पर तात्पर्य इंद्रादि लोग नहीं, वैराज पद है जो फल है इसका, वैराज पद की उपासना किया, जो जिसकी उपासना करता है उसको वही न प्राप्त करेगा, दूसरे को कहां से प्राप्त करेगा। विराट की उपासना कर दिया और स्वर्गलोक चला गया, ऐसे कैसे हो जाएगा। इसे स्वर्गलोक के यहाँ तात्पर्य करना पड़ेगा, वैराज पद ये वह मोदते, आनंदित होकर रहता है, विराट पद के साथ ऐक्य होकर के आनंद से रहता है। तृणाचिकेता भाष्यम, तृणाचिकेता यथोक्तम यष्ट का त्रयम, त्रयम का मतलब क्या, त्रिनाचिकेता व्याख्या तो वही है, भाष्य से कोई कुछ नहीं बोल रहे हैं। 3 बार नाचिकेता अग्नि की रूपी बाह्य जो कर्म है, स्वर्गीय अग्नि रूप कर्म, उसको अनुष्ठान करके, और त्रयम, त्रयम का क्या लेना, यथोक्तम जो पूर्व में कहा गया, कौन चीज कहा गया याद दिलाओ, यदि इष्ट गया तिरवा यथा वैत्य तद, 3 चीज इष्टगाओं के स्वरूप, संख्या और किस प्रकार, इन तीनों को जान करके तद विदित्वा मन अवगम्य यश्च एवं आत्मरूपेण, दोबारा भास्कर से जान के जोड़ रहे, जो इस प्रकार से जान करके कैसे करता है उपासना, लेकिन भेद पूर्वक नहीं, आत्मरूपेण अभेद उपासना, अंग्रोपासना ही यहाँ पर, विराट का अहंग्रोपासना, वो जो विराट है वही मैं हो, जो मैं हो सो विराट है, ऐसा अभेद करके उपासना अहंग्रोपासना। प्रतीक और संपत्ति में तत्व गुणों का होता है, यहाँ ऐसा नहीं है। आत्मरूपेण अग्निम विद्वांस चिनुते निर्वर्तयति, अग्नि को जान करके आत्मरूपेण अग्नि को विद्वान जान कर क्या करता है, चिनुते निर्वर्तयति संपादयति उपासना करोति इत्यर्थ है। नाचिकेतम अग्निम कर्तुम स, जो इस प्रकार से नाचिकेत अग्नि रूपा कृतु भी करेगा, बाह्य कर्म भी करेगा और उपासना भी कर देगा, दोनों ही करेगा। स वह व्यक्ति मृत्युपाशान, मृत्युपाशान कौन से है वह मृत्युपाश, कहते अधर्म अज्ञान राग द्वेष आदि लक्षणान। अधर्म
या अधर्म का अज्ञान, एक पद ले लेंगे, अधर्म का अज्ञान को नष्ट कर लिया मैंने धर्म का ज्ञान हो गया। धर्म ज्ञान होगा तो सही रास्ता चलेगा वो। और राग द्वेष आदि लक्षण वाले जितने भी हैं ये मृत्यु पाश है। इन पाशों से वह क्या करता है, पुरता अग्रता पूर्वमेव शरीर पातात, किससे पहले, शरीर पात से पहले, मरने से पहले अधर्म संबंधी अज्ञान पर विजय प्राप्त कर लेता है और राग द्वेष आदि पर भी वह विजय प्राप्त करके धर्म ज्ञान संपन्न होकर के और प्रसन्न चित्त प्रसन्न मन वाला, राग द्वेष नहीं रहा तो प्रसन्न चित्त रहेगा। राग द्वेष ही तो खटपट करता है, प्रसन्नता को भंग कर देता है। प्रसादे सर्व दुख का नाम हानि रस्य उपजा। और प्रसादता कैसे मिलेगा, इसी तरह से तो मिलता है, राग द्वेष रहित हो तो प्रसन्न प्रसाद हो गया। यकेतात प्रणोद्य मैंने अपहाय, उन सब से अलग हो करके शोकादिगो, शोका मैंने इसलिए शोकातिगो, शोक मोहातिगो नहीं, मोह नष्ट नहीं हुआ, मोह नष्ट हो जाए तो कल्याण हो जाता, लेकिन शोक ही क्यों नष्ट हुआ। क्या शोक नष्ट हो रहा है, मानसेर दुख वर्जित, मानस दुखों से रहित हो गया। मोदते स्वर्ग लोक वैराजे विराड़ात्म स्वरूप प्रतिपत्तिया, विराड़ात्म स्वरूप की प्रतिपत्ति प्राप्ति के माध्यम से वह आनंद से रहता है, इसका अर्थ लेना। प्रकरण का उपसंहार हो गया, कर्मोपासना प्रकरण समाप्त है। अब ब्रह्म विद्या प्रकरण के लिए भूमिका एक मंत्र से एक तरह संबंध जोड़ रहा है, पूर्वोत्तर प्रकरणों का संबंध जोड़ने वाला होने से इसको भी हम पूर्व प्रकरण में ले लेते हैं। इसे हमने लिखा है तो आपको 12 से 19 तक पूरा उपासना प्रकरण है, 1 से 11 तक कर्म प्रकरण, 12 से 19 उपासना, और यहां से आगे पूरे उपनिषद आपका जो है ब्रह्म विद्या प्रकरण है। एषते अग्निर्नचिकेत स्वर्गोऽयम् अवृणीथा द्वितीयेन वरेण एतमग्निं तवैव प्रवक्ष्यन्ति जनास तृतीयं वरं नचिकेतो वृणीष्व। एषते अग्निर्नचिकेत स्वर्गो, कहते हैं हे नचिकेत तुम्हारे द्वारा यम अवृणीता, जिसको तुम्हारे द्वारा वर्ण कर लिया गया था वह यही है, एष अग्नि स्वर्ग्यो अग्नि एष यत्ते यम ते मैंने त्वया अवृणी था, जो तुम्हारे द्वारा वर्ण कर लिया गया था। किसके द्वारा हो भी, द्वितीय न वरेण, द्वितीय वर्ग के माध्यम से जो तुम्हारे द्वारा वर्ण कर लिया गया था वह यह जो स्वर्ग अग्नि वो यही है। एतम अग्निम तवैव प्रवक्षन्ति जनासः, जनाहा जनासः असुच प्रत्यय अधिक कर दिया छांदस है, जनासः। इसके बारे में टिप्पणकार बड़ा बता रहे हैं। जनास इत्यत्र 3 नंबर टिप्पण है, देख लीजिएगा। आज जसेर असुख, आज जसेर असुख इत्यनेन छंदसी जसो असुख का आगम इत्याशेन तदर्थकम लौकिकम पदम अर्पयति जनाः इति। जनासः का अर्थ जनाः, सीधा सीधा। एताम अग्निम, यह अग्नि को तुम्हारे ही नाम से सारी दुनिया के लोग कहेंगे, तो पुनरुक्ति दोष हो गया। कोई कह सकता है तो पहले बोल चुका ना तुम्हारा नाम होगा, दोबारा क्यों कह रहे तुम्हारे नाम से लोग कहेंगे। इसलिए कहना पड़ता है क्योंकि यह संकेत है कि वो उपेक्षा किया है, जिस श्रृंखला को माला को त्याग दिया, कर्म फल रूपी माला को उसने त्याग दिया, तो वह यह यश जिस लोक, यह लोक का जो यश प्राप्ति है उसका इस लोक में क्या हो गया, नाम हो गया ना, उसके नाम पर नाचिकेत के मतलब क्या, इस लोक का फल, ऐहिक फल को वो त्याग दिया। और कर्मफल त्यागने का मतलब पारलौकिक फल को भी त्याग दिया है। दोनों को जब त्याग दिया तब ये कहते हैं यमराज अपनी ओर से, भले तुम त्याग दो, तुम्हारे त्यागने से नहीं होगा, लेकिन दुनिया तो तब भी तुम्हारे नाम से कहेगी। क्यों कहेगी, जब मैं नहीं चाहता हूं मेरा नाम कोई ले। कहते इसीलिए कि तुम्हारे द्वारा तो ये उपासना दुनिया को प्राप्त हो रहा है आज,
इससे पहले दुनिया में इस अग्नि विराट अग्नि की उपासना किसको प्राप्ति नहीं हुआ था। आज तुम्हारे द्वारा ये दुनिया को प्राप्त हो रहा है, ऐसे दुनिया इस बात को कैसे भूलेगी। जिसके माध्यम से चीज हमें मिला उसको कैसे भूल जाएंगे। इसलिए दुनिया तुम्हारे नाम बारंबार लेगी। यह बात संकेत करने के लिए इसलिए पुनरुक्ति दोष नहीं है। नीचे टिप्पणकार इस बात कह रहे हैं, देखिए श्रृंकाम तो नांगीकृतवान नचिकेता इत्यनेन सूच्यते। माला को तो उसने त्याग दिया है, यह बात इसे सूचित हो रहा है। वक्षित नहीं ताम श्रृंकाम इतमयीम इति अवाप्तश्च इति इमम अवधेयम। इन सारे बातों का ध्यान रखकर यहाँ कह दिया गया है कि दोबारा कह रहे हैं यमराज जी, नहीं तो कहने की जरूरत नहीं, पुनरुक्ति दोष हो जाएगा। तद्वारा प्राप्तत्वात् अतो न पुनरुक्ति दोष, कि तुम्हारे द्वारा दुनिया ने प्राप्त किया ऐसे दुनिया तुम्हारी याद करती रहेगी, भले तुम चाहो या न चाहो। तृतीय वरम नचिकेतो वृणीश्वा, इसलिए नचिकेता अब तुम तीसरे वर्ग को जो है मांग लेना। भाष्य ये ते तुभ्यम अग्निर वरो हे नचिकेता स्वर्ग्यो यम अग्निम वरम अवृणिता प्राप्तवानसी। तेमने तुभ्यम तुम्हारे लिए यह वर मैंने दे दिया है। कौन सा? जो यह अग्नि के बारे में है। वर विषय भूता अग्नि, वर तात्पर्य वर विषय भूतो अग्नि ही। हे नचिकेत संबोधन है। वर विषय अग्नि कौन सा था? स्वर्ग्यो यम अग्निम वरम, जिस अग्नि संबंधी वर के बारे में तुमने अवृणिता प्रार्थना तुमने प्रार्थना की थी। कौन से वर के द्वारा? द्वितीय वरेण सो अग्निर्वरो दत्ता इतुक्तोपसंहार। वह अग्नि रूपा जो तुम्हारे द्वितीय वर्ग का विषय है और मेरे द्वारा दे दिया गया तुम्हारे लिए, यह उक्त का ही उपसंहार स्पष्ट कर दिया गया। किंच इतना ही नहीं, एतम अग्निम तवैव नामना प्रवक्ष्यन्ति जनासो माने जना इत्येतद् एष वरो दत्तो मया चतुर्थः तुष्टेन। और इस अग्नि को तुम्हारे नाम से लोग कहा करेंगे। कौन? जनता, जन सामान्य जन लोग। इत्येतद् यह जो चीज है वह वर चौथा वाला मेरे द्वारा तुष्ट कर दिया हुआ है। इसलिए तुम्हें घबराओ मत कि तुम्हारे तीसरे वर्ग तो तुम्हें छीन लिया गया तुम्हारे हाथ से, अपने मर्जी से कुछ वरदान दे दिया, ऐसा मत सोचना। इसलिए साफ स्वयं कह देते हैं तीसरे वर्ग तुम अब मांग लो। तृतीय वरम नचिकेतो ऋणीश्व तस्मिन् ही अदत्ते ऋणवान अमित विप्राय। क्योंकि उसके दिन न दिए हुए मैं चुप हो जाऊं अपने कुछ दे करके तो मैं ऋणवान रह जाऊंगा। अतः ऋण मुक्त होना चाहता हूं, इसे तुम तीसरे वर मांग लो। अब ऐसा ऋण मुक्त कर देगा, हालत खराब हो गई यमराज जी की। ऋण मुक्त होने के चक्कर में फंस जाता है यमराज। भाष्य पूर्वोत्तर ग्रंथों में संबंध जोड़ रहे हैं जबरदस्त। देखिए एतावधि अतिक्रांतेन विधि प्रतिषेधार्थेन मंत्र ब्राह्मणेन अवगंतव्यम यद वरद्वय सूचितम वस्तु न आत्मतत्व विषयम याथात्म विज्ञानम। कहते इतनी है सारी की सारी वेद में जो ज्ञान कांड से भिन्न कर्मकांड और उपासना कांड में जो बताया गया वस्तु वो इतनी ही है। यह बात दो वरों के द्वारा सूचित कर दिया। यद वरद्वय सूचित वस्तु एतावधि तक वर द्वय के द्वारा सूचित वस्तु है वो इतनी ही है। वो कितनी है महाराज? कहते हैं विधि प्रतिषेधार्थेन मंत्र ब्राह्मणेन यद अवगंतव्यम। विधि और प्रतिषेध प्रधान है जिनका ऐसे जो मंत्र ब्राह्मण भागों में कहा हुआ जो है वह इतनी है, इससे बढ़कर कुछ भी नहीं है। कैसा? ये सब अतिक्रांतेन मंत्र ब्राह्मणेन, इससे पूर्व में कहा हुआ मंत्र ब्राह्मण भागों के द्वारा सुस्पष्ट विधि और निषेध के माध्यम से जो कुछ भी वस्तु कहा गया है वह दो वरों के द्वारा ही सूचित कर दिया। अतएव अब तक जो चर्चा हुई है वह कैसी थी? वो न आत्मतत्व विषयम, वह आत्मतत्व विषय को नहीं था। यथार्थ विज्ञानम, आत्मतत्व विषय को यथार्थ विज्ञान अभी तक चर्चा ही नहीं हुई है। विज्ञानम न च तत् यथार्थ विज्ञान मंत्रेण कृतिकत्व लाभ
और यथार्थ विज्ञान के बिना कृतकृत्य भी हो नहीं सकती। कौन कृतकृत्य हो सकता है? बिना यथार्थ विज्ञान के व्यक्ति कोई भी कृतकृत्य नहीं होता। जब तक जो जानना चाह रहा है उसको सम्यक प्रकार से पूर्ण रूप में जब तक नहीं जानेगा तब तक व्यक्ति कोई भी संतुष्ट होता ही नहीं। आम लोग में भी है, किसी भी विषय का ले उसके पीछे पड़ा रहेगा, नहीं तो लगा रहेगा उसका पीछे। हम लोग भी देखते हैं कई बार कोई शब्दार्थ ढूंढ रहे हैं तो लगे रहेंगे, जब तक मिलेगा नहीं छोड़ेंगे नहीं। एक कोर्स देखो, वो किस देखो, वो पुस्तक पलटो, ये पुस्तक इधर छोड़ो उधर छोड़ो, हाथ चढ़ना भी उतरना पड़ता है आजकल लाइब्रेरी में, ढूंढते रहना पड़ जाता है। अब ऐसे एक लक्षण ढूंढ रहा था, बार बार आप जो कहते थे वो अधूरा आप कहते थे, वो ढूंढ लिया हमने। सत्ता स्फूर्ति, हाँ आधम पद है वो। सत्ता स्फूर्ति प्रदायक चैतन्यम अधिष्ठानत्म में लक्षण है। सत्ता स्फूर्ति प्रदान चेतनत्म अधिष्ठानत्म लक्षण है। अधिष्ठान अर्थात स्फूर्ति से क्या हो गया? क्रिया, चेतन नहीं, क्यों उसका ऐसा देने वाला चेतन का नाम अधिष्ठान है। सत्ता और स्फूर्ति को देने वाला जो चेतन है वो चेतन ही अधिष्ठान होता है। इसलिए सत्ता मैंने सत्ता ही है जो जानते सभी। स्फूर्ति मैंने से क्रिया प्रदान करना, क्रिया प्रदान करने से उत्पत्ति होती कोई भी चीज। इसलिए शुक्ति और अधिष्ठान क्यों कहते हैं? वो रजत रूप में रजतोत्पत्ति भी क्रिया दिया उसने, सत्ता भी दी और रजतोत्पत्ति क्रिया को भी संपादन किया। इसलिए उस शुक्त अवच्छिन्न चैतन्य को हम लोग सत्ता स्मृति प्रदात्र चैतन्यम कहते हैं। इसे कंप्लीट लक्षण का सत्ता स्मृति प्रदात्र चैतन्यम अधिष्ठानत्म। तो इसलिए समझ में आया मेरे को, मुझे लगा कि आधार और अधिष्ठान में भेद वेदांत में क्या है। एक बार बहुत चर्चा हुई और उसको हमने कहीं लिख रखा था, वो डायरी ढूंढते ढूंढते मिल गया। वो आधार और अधिष्ठान का फर्क उसमें था। उसमें चीज है अधिष्ठान के कई लक्षण और अत्यंत गौण लक्षण, थर्ड क्लास लक्षणों में से ये लक्षण। वेदांत मत में अधिष्ठान का प्रमुख 3 लक्षण बनाया गया, उनमें से तीसरा लक्षण है अत्यंत गौण, जो सत्ता स्फूर्ति प्रदात्र चेतनत्म अधिष्ठानत्म तीसरी कोटि का लक्षण। और जो वेदांत का मुख्य लक्षण अलग अधिष्ठान के, गौण लक्षण अलग चीज है, अत्यंत गौण लक्षण एक चीज। यह होता है कि जब तक नहीं होता तब तक आदमी छोड़ता नहीं है। इसे याथार्थ विज्ञान की प्राप्ति होने तक आदमी कभी संतुष्ट नहीं हो सकता। इस तरह से यहां पर भी हाल है। उस याथार्थ विज्ञान के लिए नचिकेता का अगला प्रश्न है, भूमिका अध्यस्ताधिकरणत्म अधिष्ठानत्म। ये मुख्य लक्षण है, अध्यस्ताधिकरणत्म अधिष्ठानत्म। यस्मिन् अशेष आरोप्यम भासते तत्, यस्मिन् अशेष आरोप्यम भासते तत् अधिष्ठानम, दूसरा लक्षण है। यस्मिन् अशेष आरोप्यम, आरोप्य जितनी भी अशेष आरोप्यम भासते तद अधिष्ठान। एक और लक्षण है वो भी लिख लीजिए। स्वबुद्धि बाध्य कार्याधार, स्वबुद्धि, स्व मने अधिष्ठान, उस अधिष्ठान बुद्धि मने ज्ञान के द्वारा बाध्य कार्याधारत्म अधिष्ठान। इसलिए महत्व नहीं थे क्योंकि लक्षण में आधार शब्द आ गया, नहीं तो अन्य शब्द हो गया ना। आधार और अधिष्ठान दोनों भिन्न भिन्न चीज है, इसलिए ये अत्यंत गौण है। ये तीसरा जो बताया, इसे तीसरा वो है जो सत्ता स्फूर्ति प्रदात्र चैतन्यतम अधिष्ठानतम तीसरे लक्षण है। ये चौथी है, ये आधार शब्द से में आ जाना है, इसकी उपेक्षा कर दिया लोगों ने बाद में, क्योंकि आधार शब्द घटित नहीं होनी चाहिए लक्षण को, कि आधार अलग चीज है अधिष्ठान अलग चीज है। अब आधार के लक्षणों को भी लिख लो। स्वाभिन्ने, स्वाभिन्ने संसृष्टतया, संसृष्टतया, स्वभिन्ने संसृष्टतया प्रतिमानत्व आधारत्व, प्रतीयमानत्व। ईदम में घटेगा, देखो स्व हो गया रजत, उस रजत क्या है? अपने से भिन्न, और उसी रजत में शुक्ति में संसृष्टतया प्रतीयमान है, संसृष्टतया प्रतीयमान है वो। अतएव इदम शब्द बोध शुक्ति क्या हो गया? आधार है,
और इदम आवचिन चैतन्य अधिष्ठान। शुक्ति आधार है और शुक्तिवचन चैतन्य अधिष्ठान, ये अंतर है। अतः दूसरे लक्षण आधार का अध्यस्तेन अभिन्नतया प्रतीति विषयत्व, अध्यस्तेन अभिन्नतया प्रतीति विषयत्व, अध्यस्त रजत उसके साथ अभिन्नतया प्रतीति का विषय हो गया इदम। इदमावच्छन जो चैतन्य है वो आधार है। इदमावचन चैतन्य, शुक्तिवचन चैतन्य नहीं, इदमावचन चैतन्य। अध्यस्तेन अभिन्नतया प्रतीति विषयत्व आधारत्व, अध्यस्थ है रजत उसके साथ अभिन्न रूपेण प्रतीत कौन हो रहा है? इदम रजतम में रजत के साथ अभेद सामनाधिकरण्येन अभेदेन प्रतीति का विषय कौन हुआ? इदम। वह इदम को कहते हम आधार। इदम से लेंगे इदम आवचन चैतन्य आधार। जैसे पहले में वस्तु का ही आधार बन जाता है, दूसरे में तद वस्तु का सामान्य अंश अवचन चैतन्य को आधार। ये दो लक्षण होता है। यह आधार और अधिष्ठान में अंतर है। तो प्रसंग आया था याथात विज्ञान है, याथात विज्ञान का होने तक आदमी छोड़ता नहीं है। तो वही हाल है इस नचिकेता का भी। वह संतुष्ट नहीं है केवल यह लोक के साधन परलोक के साधनों को जान करके, खनोपासना को जान करके संतुष्ट नहीं हो सकता। अतः इसलिए विधि प्रच्छेदार्थ विशेष्य आत्मनि क्रियाकारक फल अध्यारोपण लक्षण से स्वाभाविक ज्ञान से संसार बीज से निवृत्त्यर्थम तद विपरीत ब्रह्मात्मिक विज्ञानम क्रियाकारक फल अध्यारोपण लक्षण शून्यम आत्यंतिक निश्रेष प्रयोजनम वक्तमिति उत्तरो ग्रंथ आरभ्यते। पूरा एक वाक्य। अतः इसलिए आत्मज्ञान से कृतकृत्य क्यों हो जाएगा आदमी? ये प्रश्न पूछ सकते ना। आपने कहा आत्मज्ञान के बिना व्यक्ति कृतकृत्य नहीं हो सकता। यथात्म विज्ञान है आत्म तत्व विषय विज्ञान, और उसके बिना व्यक्ति कृतकृत्य नहीं होता। क्यों नहीं कृतकृत्य होता है? उसको समझा रहे। अतः क्योंकि इससे ही व्यक्ति मोक्ष को पा सकता है, आत्मविज्ञान से। अन्य जितने विज्ञान है वह सब बंधन के कारणों से उनसे कृतकृत्य नहीं हो सकता है, आत्मविज्ञान से ही कृतकृत्य होगा। क्योंकि अन्य कैसे हैं? विधि प्रच्छेदार्थ विषय, विधि और प्रतिषेध, इनका जो अर्थ कथित जो पदार्थ विषय का जितना भी विज्ञान है वह सब विषय कहाँ है? वो आत्मनि अध्यारोपित, आत्मा में अध्यारोप। विधि प्रतिषेध का जितना विषय है वो सब कहाँ है? आत्मा में अध्यारोप।